मैं हूं नाजिया अकरम आपके प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ। इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं अपनी सोनी सी धरती के कुछ दिलनशीन रंग जो बिखरे पड़े हैं हमारी इस दुनिया इस धरती पर। इस प्रोग्राम में आप भी शामिल हो सकते हैं अपनी राय देकर या फिर कोई भी अछूता सा आइडिया लेकर। अगर आपके पास है अपने इलाके की कोई भी अहम खबर या फिर कोई अनोखी तस्वीर या फिर अगर आपके पास है कोई भी दिलचस्प वीडियो तो वो आप हमें भेज सकते हैं। और आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपका नाम भी उस चीज के साथ दिया जाएगा जो आप हमें भेजेंगे। तो फिर तैयार हो जाए हमें मजे मजे की खबरें और तस्वीरें भेजने के लिए। और हाँ, आप हमें अपनी राय देना मत भूलिएगा। आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं फेसबुक पर और ट्विटर पर भी, ईमेल भी कर सकते हैं और खत के जरिए भी। और अब तक तो आपको भी याद हो गया होगा कि आप हमें एसएमएस भी भेज सकते हैं। हमारी कोशिश होती है मेरी धरती मेरी दुनिया में आपको दिखाए जाएं वो तमाम रंग जिसमें हो हमारी सकाफत की झलक। तो आज प्रोग्राम में धरती के कौन कौन से रंग शामिल हैं, आइए इनकी एक झलक देखते हैं। खैर इतने भी पुराने वक्तों की नहीं, थोड़े से पुराने वक्तों की बात है। लोग हफ्तों महीनों डाकिये का इंतजार किया करते थे कि कब डाकिया आएगा, खत लाएगा और कोई खबर मिलेगी। बल्कि पहले तो डाकिया खत लाने के साथ साथ खत का जवाब भी लिख दिया करते थे और खुद ही पोस्ट भी कर देते थे। वो गाना तो आपने सुना होगा ना, चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। खैर डाकिये के करियर को तो किसी की नजर ही लग गई, अब कोई भी उसका इंतजार नहीं करता। खैर मुझे तो ऐसा लगता है शायद उसके घर वाले भी नहीं करते होंगे। डाकिये की मौजूदा सूरत हाल पर नदीम अंजुम ने बनाई है एक रिपोर्ट, मुलाहिजा कीजिए। बशीर, डाकिया की सुबह होती है नमाज और तलावत से। नमाज पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक तौफीक दे तो फिर मैं आके कुरान पाक की तलावत करता हूँ। मैं 21/12/88 में जीपीओ में एज ए पोस्टमैन ज्वाइन किया। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हर किसी से मोहब्बत से, आजिज़ी से, प्यार से खिदमत करूं और किसी को कोई मेरे ऊपर शिकायत का मौका ना आए। वो सबकी इज्जत करता है और सब उसकी। 22-23 साल में मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है कि मेरा इलाके में इस किस्म का हर घर से ताल्लुक़ है जैसे एक रिश्तेदार होता है। मैंने कभी किसी अपनी ज़ाती लालच के लिए कि मैं किसी से ईद लूँगा, मैं किसी से कोई पैसा लूँगा, इसके लिए मैं एक चीज़ रोकूँ या नहीं, ऐसा कभी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। मुझे खाने पीने का कोई इतना शौक़ नहीं है। रात का एक टुकड़ा मिल जाए मैं वो भी खा लेता हूँ, 2 दिन का पड़ा हुआ वो भी मैं खा लेता हूँ, चाय मिल गई वो पी लेता हूँ। मकई की रोटी और साग हो तो खाने का मज़ा दोबाला हो जाता है। बच्चे बड़ी अच्छी मेहनत नाल मजदूरी दे नाल पाले है। बच्ची है मेरी 2 बेटियां जी, एक बेटी की मैंने शादी कर दी अल्हम्दुलिल्लाह, उसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी है। तो उसको मैंने मैट्रिक तक पढ़ाया, बाकी इंशाल्लाह इस्लामी तालीम सारी दिलवाई उसको। इन्हां दी आदत है बहुत ज्यादा अच्छी, हर एक नाल प्यार नाल बोलना, हर एक नाल प्यार मुहब्बत नाल रहना, मिलना जुलना। बच्चों नूं भी घर सारा दिन जो आ जाते घर इहो दोस्ताना माहौल बच्चों दे नाल भी। मेरी बेटियां जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो घरदारी का सारा काम इंशाअल्लाह अज़ीज़, हर किस्म का सलीका, हर किस्म का सिलाई कढ़ाई वाला काम। रेसलिंग में देखता हूँ शौक़ से और ये मैं मैच भी देख लेता हूँ। महीने में 1, 2, 3 बार घर पे छोटी महफिल मिलाद पाक में होती है और साल बाद इंशाअल्लाह महफिल मिलाद सालाना। अगर सब्र के साथ शुक्र आ जाए और शुक्र के साथ सब्र आ जाए तो कोई ना कहे कि मैं भूखा।
साथ ही लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको दिखाते हैं एक तस्वीर। जी हाँ, जिसे आपने बूझना होगा कि ये किस जगह की तस्वीर है। अगर आपने बूझ लिया कि ये तस्वीर किस जगह की है तो फौरन से पहले अपना मोबाइल उठाएं और हमें अपना जवाब टेक्स्ट कर दें। इसका जवाब आपके नाम के साथ प्रोग्राम के आखिर में शामिल किया जाएगा। और लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले सुनते हैं धरती के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से मुख्तसर सी खबरें। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। मोहल्ला फारूकाबाद गली नंबर 13 में थाना सिटी के SHO शफाकत अली ढिल्लों ने मैनेजर की इतला पर शराब और फहाशी के अड्डों पर रेड करके 10 खवातीन समेत 11 मुल्जिमान को मौका से गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जा से 400 शराब की बोतलें, लेबल और दीगर शराब कशीफ करने वाले आलात बरामद करके कब्जा में ले लिए। इस मौके पर SHO ने दुनिया न्यूज को बताया कि मुल्जिमान को मौका पर गिरफ्तार कर लिया और उनसे भारी मिकदार में शराब भी बरामद कर ली है। DHQ अस्पताल मियांवाली में मरीजों को एक्सपायर अद्वियात दी जाने लगी। इस बात का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब दुनिया न्यूज के रिपोर्टर मलिक फैसल ऐवान को DHQ अस्पताल में इलाज के दौरान एक्सपायर अद्वियात और ड्रिप लगा दी गई। EDO हेल्थ और MS को बुलाकर एक्सपायर ड्रिप दिखाई गई तो उन्होंने तस्लीम भी कर लिया, लेकिन ताहाल वज़ीर आला पंजाब, DCO मियांवाली, कमिश्नर सरगोदा और महकमा सेहत के किसी भी आला अफसर ने इसका नोटिस नहीं लिया और न ही कोई कार्रवाई की है। पीपल्स पार्टी की ज़ेरी तंजीम स्पॉफ और यूथ के सैकड़ों कारकुनों ने DO रोड्स अब्दुल खालिक पेनहार की करप्शन और ठेके मन पसंद लोगों को देने के खिलाफ मुजाहरा किया और DCO की रिहाइशगाह के बाहर धरना दिया। मुजाहरीन ने करप्शन खत्म करो, DO हटाओ की जोरदार नारेबाजी भी की। कारकुनों ने DO रोड्स के दफ्तर छोड़ने तक धरना जारी रखने का ऐलान किया। टेक्सला के इलाका मोहल्ला वाड़िया में झुग्गियों में रिहाइश पजीर मोहम्मद सादिक का 7 साला बेटा जो ज़हनी मरीज है 3 सालों से जंजीरों में जकड़ा हुआ है। गर्मी और सर्दी से बेनियाज ये मासूम एक इस्लामी मुल्क के हुक्मरानों के लिए सवालिया निशान है। हुनैन की वालदा ने बताया कि वो गुर्बत की वजह से इलाज नहीं करवा सकती। मुतअद्दिद बार डॉक्टर के पास गईं, लेकिन उनका कहना है कि अब उनमें इसके इलाज की सकत नहीं। हुकूमत पंजाब की जानिब से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मियांवाली को फराहम की जाने वाली लाखों रुपए मालियत की अद्वियात को मकामी कबाड़ खाने को कौड़ियों के भाव फरोख्त कर दिया गया। दाऊद नामी कबाड़िए के मुताबिक उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मियांवाली के 7 से 8 मुलाजमीन से मज़कूरा अद्वियात 120 रुपए फी मन के हिसाब से खरीदी। इन अद्वियात का वजन तकरीबन 80 से 85 मन है। दाऊद कबाड़िए का कहना था कि मेरे वालिद गुलाम कासिम ने ये अद्वियात 8 से 9 हजार रुपए में खरीदी। सैरगाह हेड बलोकी अफसरों की गफलत के बायस वीरान हो गई। हेड बलोकी के नाअहल अफसरान की लापरवाही की बदौलत सैरगाह का पुल, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से हेड बलोकी हादसात का गढ़ बन गया। जबकि अमला अफसरों के घरों में ड्यूटियां देने लगा। वर्कशॉप से करोड़ों रुपए का कीमती सामान गायब, जबकि अफसरान की तिजोरियां भरने लगी। यूं ये खूबसूरत सैरगाह आसार कदीमा का मंजर पेश करने लगी है। मकामी और समाजी हलकों ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से खुली करप्शन का नोटिस लेने का मुतालबा किया।